नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 नवंबर बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर पुलिस ने नशा तस्करी और ड्रग्स सेवन के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करते हुए मंगलवार को 2 बड़ी कार्रवाइयां की। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शिवालिक कॉलोनी द्वितीय के पीछे उजाड़ इलाके में स्थित 2 खंडरनुमा मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। ये मकान लंबे समय से नशेड़ियों के लिए शरण स्थली बने हुए थे, जहां वे छिपकर ड्रग्स का सेवन करते थे। वहीं सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गांव लालपुरा ओडान में एक कुख्यात नशा तस्कर के मकान को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गांव लालपुरा ओडान में की गई, जहां आदतन नशा तस्कर सुरेश कुमार उर्फ बबलू के मकान को फ्रीज कर दिया गया। सुरेश कुमार पर नशा तस्करी के सूरतगढ़ सदर, हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा और बीकानेर जिले के छतरगढ़ थानों में 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि सुरेश ने नशा तस्करी से कमाई गई अवैध आय से अपने पिता के प्लॉट पर यह मकान बनवाया था। मकान की अनुमानित कीमत लगभग 21 लाख रुपए है। जवाहरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और सोने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस बार संत कृपाल नगर में बाबा खेत्रपाल मंदिर के पीछे स्थित महेश इसरानी के घर से लगभग 5 लाख रुपए की नकदी और लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए गए। पीड़ित परिवार के बाहर होने का फायदा उठाकर चोरों ने घर में घुसकर तांडव मचाया। महेश इसरानी ने मंगलवार को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। 17 नवंबर की सुबह घर लौटने पर उन्हें चौंकाने वाला नजारा दिखा। घर के मुख्य लोहे के गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन बाउंड्री वॉल के अंदर मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था। श्रीगंगानगर जिले में नई मंडी गढ़साना थाना क्षेत्र के चक 7 MLD B मलकेवाली में 8 नवंबर को एक मकान में दिन दहाड़े लाखों रुपए के जेवरात चोरी होने की घटना में पुलिस ने एक महिला सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि ठंडूराम बावरी के घर में 8 नवंबर को चोरी की वारदात हो गई थी। घटनास्थल के समीप लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से आरोपी की पहचान राजू सिंह और श्रीमती रामप्यारी के रूप में हुई है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी की अन्य वारदातों के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा, हनुमानगढ़ टाउन और रावसर थाना इलाकों में 3 सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रावसर थाना इलाके में चक 29 DWD के पास एक कार पलट गई। उसमें अन्य व्यक्तियों के साथ सवार संतोष देवी सोनी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के अनुसार उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में टाउन रावसर मेगा हाईवे पर मटोरियों वाली ढाणी के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार बलविंदर सिंह और शंकर 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस के अनुसार दोनों की बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसी प्रकार पीलीबंगा थाना इलाके में चक 1 ZW जाखड़ा वाली निवासी ओम प्रकाश नामक व्यक्ति की भी गांव पंडितावाली के समीप बाइक पर जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मृत्यु हो गई। श्रीगंगानगर जिले की राजेसर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 2 अवैध विदेशी पिस्तौल, 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि नूर मोहम्मद साजने के नेतृत्व में टीम ने छतरगढ़ रोड आर्मी कैंप के पास नाकाबंदी के दौरान पवन कुमार को पकड़ा। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर जिले के गसिंगपुर थाना क्षेत्र में गांव मोटासर खूनी के बस अड्डे के पास सड़क किनारे खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक बाइक के टकराने से एक महिला की मौत हो गई। उसकी बेटी सहित 2 लोग घायल हो गए। गसिंगपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शालू बिश्नोई ने बताया कि सोमवार दोपहर को हुई इस भीषण दुर्घटना में घायल मंजीत कौर को अत्यधिक गंभीर घायल होने पर स्थानीय सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर जिला रेफर कर दिया गया था, जहां सोमवार देर रात को उसकी मृत्यु हो गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने एक 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को अपने घर में करीब 15 से 16 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और अलग अलग व्यक्तियों से उसका यौन शोषण करवाया। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट की धाराओं के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला और उसका लिव इन पार्टनर शामिल है, जबकि 2 अन्य ज्ञात व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र की गोकुलधाम कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली सोनू वाल्मीकि और उसका लिव इन पार्टनर मंजीत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। सोनू हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित एक उच्च शिक्षण संस्थान में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती है, जबकि मंजीत पहले ड्राइवर था और बाद में उसी संस्थान में नौकरी करने लगा। पुलिस के अनुसार सबसे पहले दुष्कर्म मंजीत शर्मा ने ही किया था, जबकि अन्य 3 व्यक्तियों की अभी पहचान नहीं हो पाई है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने हनुमानगढ़ जिले के सभी ईंट भट्टा संचालकों से संचालन संबंधी नियमों के सुधार व स्पष्टता को लेकर लिखित सुझाव मांगे हैं। मंडल की ओर से जारी निर्देशों में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों तथा राज्य सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर भट्टों के संचालन नियमों की पुनः पुष्टि की गई है। क्षेत्रीय अधिकारी सुधीर यादव ने बताया कि जिले में ईंट भट्टों में जलाई फायरिंग गतिविधियों की समय सीमा 6 माह अर्थात 1 नवंबर से 30 जून तक रखने का प्रस्ताव है। इस अवधि में बिना किसी अंतराल के फायरिंग की अनुमति देने के संबंध में संचालकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। श्री यादव ने कहा कि ईंट भट्टा मालिक अपने सुझाव या आपत्तियां लिखित रूप में निर्धारित तिथि 27 नवंबर तक जमा करा सकते हैं। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना इलाके में पुलिस ने 3 शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है जो कार चोरी और नकबजनी की वारदातें करने में माहिर है। अभी तक की पूछताछ में इन युवकों ने इलाके में आधा दर्जन चोरियां करना स्वीकार किया है। अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमिता दुहर ने बताया कि रावला थाना में हवलदार राम निवास की टीम ने राजू सिंह उर्फ राजू बावरी, संदीप सिंह और इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने जिलाध्यक्ष भीमसेन स्वामी के नेतृत्व में एसडीएम नवीन गौतम को जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने एसआईआर कार्यक्रम में लगे बीएलओ, वॉलंटियर्स और हेल्प डेस्क कार्मिकों पर लक्ष्य पूरा करने के दबाव, नोटिस और निलंबन की धमकी पर आपत्ति जताई। संघ ने बताया कि इसी तनाव के चलते जयपुर में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, जिससे कर्मचारियों में रोष है। संगठन ने कहा कि परीक्षा व शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। संघ ने प्रशासन से संवेदनशीलता रखते हुए तनाव दूर करने, कार्य का विभाजन करने, ऑफलाइन फॉर्म बीएलओ से लेकर ऑनलाइन कार्य अन्य स्टाफ से करवाने और वॉलंटियर्स को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग की। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन की एक आम सभा का मंगलवार को आयोजन आगामी वार्षिक चुनाव को लेकर किया गया। आगामी अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष पदों का चुनाव सर्वसम्मति से करवाने की गर्ज से आयोजित इस आम सभा में क्वारम पूरा नहीं होने के कारण चुनाव करवाने की घोषणा की गई। लिहाजा मुख्य चुनाव और सहायक चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा आम सभा में की गई। मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कौशिक को बनाया गया, जबकि सहायक चुनाव अधिकारी अधिवक्ता भगवान राम जयपाल को तथा परविंदर सिंह बनाए गए हैं। अध्यक्ष जसवंत भादु एडवोकेट ने कहा कि अधिवक्ता परिवार का मुखिया होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सबको एक मंच पर लाकर सर्वसम्मति का प्रयास करूं, इसलिए ये आम सभा बुलाई गई है। आम सभा का कोरम पूरा नहीं होने के कारण उपस्थित अधिवक्ताओं से विचार विमर्श किया गया कि नए अध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ द्वारा न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम पंचायत समिति पीलवंगा में आयोजित किया गया। सचिव गजेंद्र सिंह तेनगुरिया ने बताया कि स्थायी लोक अदालतें लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए गठित की गई हैं। बढ़ते शहरीकरण और जटिलताओं के कारण बड़ी शिकायतों के समाधान हेतु ये राज्यव्यापी अभियान 10 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। कार्यक्रम में नालसा की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन पंकज खंडेलवाल ने किया और अधिकारियों व न्यायिक पदाधिकारियों सहित कई लोग उपस्थित रहे। श्री यादव माटी कला बोर्ड राजस्थान द्वारा हनुमानगढ़ जिले के 93 चयनित माटी कला कामगारों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें निःशुल्क प्रदान की गई। सेवा विकलांग आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड के सीईओ डॉक्टर राहुल राज ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक माटी कला को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाना और कारीगरों की आय बढ़ाना है। मशीनों की लागत व मेहनत कम होगी और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह पहल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करेगी, समय की बचत करेगी और कामगारों को नए अवसर देगी। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में कला कामगार उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बताया कि आज 19 नवंबर को 33/11 केवी मौसम विभाग जीएसएस के अंतर्गत विद्युत तंत्र की मरम्मत और रखरखाव कार्य किया जाएगा। इस कारण मास्टर कॉलोनी, राधे एनक्लेव, पीएनबी फीडर, शंकर कॉलोनी, एसएसबी रोड, मौसम विभाग रोड, 100 फुट रोड, राणा प्रताप कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कटौती का समय सुबह 8 से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। श्रीगंगानगर जिला पिछले 1.25 साल से राज्य में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग ने इस क्षेत्र में उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान की है। हृदय रोग, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे रोगों की बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग, समय रहते पहचान और प्रभावी उपचार से जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और डेटा आधारित उपचार योजनाओं ने भी सेवा गुणवत्ता बढ़ाई है।
सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि ये उपलब्धि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और फील्ड वर्कर्स के समर्पित प्रयासों का परिणाम है और टीम को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।